हाय हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखिए आप लोग को इसमें इंग्लिश में इज एम आर का प्रयोग करना सिखाएंगे। इज एम आर का प्रयोग कैसे कहाँ कब किया जाता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इज एम आर के साथ साथ हमको ये देखना है ध्यान में कि साधारण वाक्य को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? सिंपल सेंटेंस, या इसी को एक दूसरा नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है ना? तो साधारण वाक्य को ही सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, या एक और होता है पॉजिटिव सेंटेंस। क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस। वो लिखे नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं साधारण वाक्य को। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग आज सीखेंगे इज एम आर का प्रयोग कैसे कब कहाँ क्यों किया जाता है। तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे इज एम आर का प्रयोग में। जैसे कि अगर लिखा हुआ है वह एक लड़का है। क्या है? वह एक लड़का है। वह एक लड़का है। वह एक लड़का है। इसमें आप लोगों को देखिए इज एम आर का प्रयोग में साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक तीनों बताएंगे। ठीक है ना? तीनों बताएंगे। आज आप लोग का इज एम आर का प्रॉब्लम जो है एकदम जड़ से ख़त्म कर देंगे। बस आप लोग ध्यान पूर्वक, हो सकता है मैक्सिमम 30 से 40 मिनट का वीडियो हो, इतने में सब पूरा ख़त्म करा देंगे। ठीक है? तो चलिए ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है वह एक लड़का है। अगर इसका आप लोग अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? वह एक लड़का है। इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? तो देखिए वह का अंग्रेजी अगर बच्चों अगर आप लोग लिखें और लड़का है, पुरुष है, तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाता है? ही। क्या हो जाएगा? ही। ठीक है ना? वह का अंग्रेजी ही। और है का अंग्रेजी, तो है का अंग्रेजी क्या होता है? तो है का अंग्रेजी आप जानते हैं, है का अंग्रेजी होता है इज। क्या होता है? इज। है का अंग्रेजी बच्चों इज होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना इज। इज मीन्स होता है, आर मीन्स भी होता है। तो अब क्या लगाएं? इज लगाएं कि यार। तो यहाँ पे हम हल्का सा लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख के बता दे रहे हैं इज। इज मीन्स होता है, और ए आर ई, आर माने भी होता है। इज माने है, आर माने है। और तो अब बताइए इसमें कौन सा लगाएं? इज लगाएं कि आर लगाएं? क्या लगाएं? तो अब इज एम आर का जो प्रयोग है इसमें, जब एक वचन, अगर जैसे ये क्या है आपका, वह एक लड़का है ना, तो वह का अंग्रेजी यानी कि ये आपका कर्ता है। ठीक है ना? तो कर्ता अगर एक वचन है, क्या है? एक वचन। एक वचन माने सिंगुलर में, जैसे ही हो गया, सी हो गया, ही सी, इट हो गया। ठीक है? और इसके बाद और क्या हो जाएगा? जैसे दैट हो गया, दिस हो गया, दिस। और कोई सिंगल नेम, क्या नाम? सिंगल कोई नेम है, सिंगल नेम, किसी का सिंगल नेम है, तो इन सब के साथ क्या लगाएंगे? इन सभी के साथ जो है आपका जो है क्या लगता है? इज का प्रयोग होता है। इन सभी के साथ क्या बच्चों करेंगे हम? इज का प्रयोग। तो यहाँ पे देखिए लिखा है वह एक लड़का है, तो ही एक वचन है। कैसा है? ही आपका जो करता है एक वचन है, तो ही जो है एक वचन है, तो इसके साथ लगाएंगे इज। क्या लगाएंगे बच्चों? ही के साथ हम लगाएंगे इज का प्रयोग है के लिए। ही इज। अब आगे क्या लिखेंगे? और इसके बाद देखिए लड़का और एक, वह का अंग्रेजी ही हो गया, है का अंग्रेजी इज हो गया, और एक है और लड़का है, एक लड़का। तो एक का अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे? ए मीन्स एक, और लड़का का लिखेंगे बॉय। लड़का का क्या लिखेंगे? बॉय। और इसको फुल स्टॉप लगा देंगे, हो गया। तो ही इज अ बॉय। क्या हो जाएगा? ही इज अ बॉय। वह एक लड़का है। इसका मतलब यह है कि इस तरह से लिखना है। तो इसमें आपको इसका क्या मतलब हुआ बताइए? इसका मतलब यही हुआ कि अगर यहाँ पे ही के जगह कुछ और होता तो यहाँ पे कुछ और होता। इन दोनों में बदल जाएगा। अगर ही के स्थान पे
अगर ही के स्थान पे कुछ और आएगा तो यहाँ इज के स्थान पे हो सकता है आर हो सकता है, एम का भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है ना। तो चलिए दूसरा देखते हैं। सॉरी, ये आपका पहला हो गया। अब यहाँ दूसरा देखते हैं। जैसे दूसरा अगर तुम एक लड़की हो, अगर आपका आ गया कि तुम, या फिर दूसरा देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पे ई आ गया, तुम एक लड़की हो। अगर ये आ गया आपका प्रश्न, तुम एक लड़की हो, अगर इस तरह का प्रश्न आ गया तब इसका क्या बनाएंगे बताइए। तब इसका बनाएंगे तुम एक लड़की हो, इसका अगर अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, तुम का अंग्रेजी हो जाएगा यू। क्या हो जाएगा, यू। और हो, तो हो का अंग्रेजी यहाँ पे है लिखा है ना, तो है हो चाहे हो, है हो और चाहे हो, दोनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है ना। तो यहाँ यू है, तब यू कहेंगे। अब क्या है यहाँ पे देखिए, ही सी इट दैट दिस सिंगल नेम, कोई सिंगल नाम, जैसे राहुल एक नाम है तो राहुल सिंगल नेम हो गया, या अकेला जैसे मोहन है तो मोहन एक सिंगल नाम हो गया। तो इन सब के साथ क्या लगाएंगे बच्चों, इज का प्रयोग लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे यू है, तो यू इसमें से कहीं मिल रहा है, इसमें तो यू मिल नहीं रहा है, तो यू यानी कि आपका बहुवचन होता है। यू आपका क्या है, यू हो, बी हो, और क्या हो, दे हो, और इसके बाद करें दीज हो, दीज हो, दोज हो, और एक से अधिक नाम, यानी एक से अधिक नाम हो तो इन सब के साथ क्या लगाएंगे, इन सभी के साथ हम लगाएंगे आर का प्रयोग। क्या करेंगे बच्चों, इन सब के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। ये आपका कर्ता है, कर्ता में यू, वी, दे, दीज, दोज, इन सब के साथ हम लगाएंगे आर। देखिए यहाँ पे तुम लिखा है तो तुम का अंग्रेजी यू होता है, तुम का अंग्रेजी यू, और इसके बाद हो, तो हो का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यू के साथ क्या लगाएंगे, आर, इसका प्रयोग करेंगे। तो यू आर यानी यू आर। तो देखिए तुम का अंग्रेजी यू, और हो का अंग्रेजी आर, और एक का अंग्रेजी ए, और लड़की है। ठीक है ना। तो लड़का नहीं लड़की है, तो लड़की के लिए हो जाता है गर्ल। क्या हो जाएगा, गर्ल। ठीक है ना, फुल स्टॉप। तो यू आर अ गर्ल। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या था, ही था, तो ही की वजह से इज लगा है। ठीक है ना। यहाँ पे यू है तो यू की वजह से आर लग गया। बताइए यहाँ तक समझ में आया, यू आर अ गर्ल। ठीक। अब यहाँ पे तीसरा देखिए, अगर आपको तीसरा देखिए, यहाँ पे तीसरा जैसे लिखा है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। यहाँ पे आपका ये प्रश्न हो गया कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। इसका अगर ट्रांसलेट करेंगे, बनाएंगे, इंग्लिश में चेंज करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे बताइए। मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मैं का अंग्रेजी क्या हो जाता है बच्चों, आई मीन्स होता है मैं, आई मीन्स मैं, और हूँ का अंग्रेजी देखिए यहाँ पे जो हूँ होता है तो एम मीन्स होता है हूँ, एम माने हूँ होता है। ठीक। तो एम का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हूँ का अंग्रेजी लिखेंगे एम। क्या लिखेंगे, एम। आई के साथ एम लगता है, आई के साथ एम, तो आई एम, और एक का अंग्रेजी हो जाएगा ए, और विद्यार्थी का अंग्रेजी हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा बच्चों, स्टूडेंट, फुल स्टॉप। आई एम अ स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है, और पूरा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए नंबर 4 पे देखते हैं एग्जाम्पल। 4 पे अगर हम देखें कि 4 नंबर पे अगर हम बताएं तो क्या, जैसे लिखा है तुम एक चोर हो, तुम या आप एक, ठीक है,
आप एक चोर हो, या आप एक अध्यापक हो, या आप एक जो है जानवर हो, या आप एक जो है आप एक औरत हो, इन सब का एक ही होगा। देखिए कैसे होगा, एक ही नहीं, मतलब कि बस थोड़ा सा यानी वर्ड में वर्ड चेंज होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए आप एक अध्यापक हो, चलिए इसका बनाते हैं। आप एक अध्यापक हो। अगर मान लीजिए ये प्रश्न लिखा है तो इसका अंग्रेजी क्या बनाएंगे, आप एक अध्यापक हो, तो आपका अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों। देखिए यू मीन्स तुम होता है, और यू माने आप भी होता है। यू माने तुम या आप, तो इसका क्या बनाएंगे, इसका हम लोग बनाएंगे आपका अंग्रेजी यू, और हो का अंग्रेजी यू के साथ आर लगता है, यू आर। यू बहुवचन है ना, देखिए यू वी दे दीज दोज, अगर ये सब रहेगा या डबल नाम रहेगा तो आर लगाएंगे। तो यू आर, और एक का अंग्रेजी ए, और अध्यापक का अंग्रेजी हो जाता है टीचर। क्या हो जाता है बच्चों, टीचर। टीचर माने अध्यापक। तो यू आर और टीचर, यू आर और टीचर, आप एक अध्यापक हो। यू आर और टीचर, आप एक अध्यापक हो। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। चलिए आगे और देखते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा है, आगे हम लोग देखते हैं नंबर 5 पे। इसमें कह रहे हैं कि आप एक, ठीक है, या वह एक महिला है, वह एक महिला है। इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वह एक महिला है। इसका अगर आप लोग अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वह एक महिला है। महिला से इससे पता चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग में पता चलेगा, स्त्रीलिंग। कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। तो जब स्त्री है, महिला है, वह से तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये जो महिला है इससे पता चल रहा है कि वह जो इसको बोला गया है तो वह एक महिला है, ठीक है ना। तो वह एक महिला है, यानी वह का अंग्रेजी हो जाएगा बच्चों सी मीन्स होता है वह स्त्री के लिए, ठीक है ना। सी माने वह होता है। अगर देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखा है वह एक लड़का है, तो वह का अंग्रेजी हमने ही लगाया था। क्या लगाया था, वह का अंग्रेजी ही। लेकिन अगर यहीं पे अब देखिए वह है, तो वह एक महिला है, तो वह का अंग्रेजी सी, वह का अंग्रेजी सी। और है का अंग्रेजी सी के साथ देखिए क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है ही, सी, इट, दैट, दिस, सिंगल नेम। तो इन सब के साथ क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे बच्चों। किसका प्रयोग करेंगे, इन सभी के साथ जो है इज का प्रयोग किया जाएगा। किसका, इज। और इन सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो बस यहाँ से देखिए, तो अब इसके साथ सी के साथ हम क्या लगाएंगे, इज। क्या लगाएंगे, सी इज, और एक का अंग्रेजी ए, और महिला का अंग्रेजी क्या हो जाता है, महिला, यानी लेडी मीन्स महिला होता है, लेडी। सी इज अ लेडी, सी इज अ लेडी, लेडी मीन्स महिला, ठीक है ना। तो सी इज अ लेडी, लेडी मीन्स महिला, ठीक है। यहाँ तक बताइए, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं, जैसे नंबर 6 पे। 6 पे अगर देखेंगे, वह एक आदमी है, वह एक आदमी है, वह एक आदमी है, या पुरुष है। आदमी लिखिए या पुरुष, वह एक आदमी है। इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा बताइए, इसका आप लोग बनाएंगे वह एक आदमी है, तो वह का अंग्रेजी आदमी है, तो इससे वह का अंग्रेजी हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा बच्चों, ही। क्या हो जाएगा बताइए, ही। और आदमी है का अंग्रेजी ही के साथ इज लगेगा, आप लोग जानते हैं ही इज, और एक के लिए ए लगेगा। और आदमी का अंग्रेजी क्या था, मैन मीन्स आदमी, मैन। ही इज अ मैन, वह एक आदमी है। यहाँ तक बताइए समझ में आ गया कि नहीं।
जब यहाँ तक आ गया तो फिर इसी में आगे हम लोग और देख लेते हैं। इसी में हम लोग आगे और देख लेते हैं क्या है। आगे चलिए देख लेते हैं बच्चों। जैसे लिखा हुआ है 6 नंबर हो गया, 7 नंबर पे देखते हैं। 7 पे आपका हो गया, आप एक अच्छे लड़के हो। आप एक अच्छे लड़के हो। आप एक अच्छे लड़के हो। इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, इसका बताइए। आप एक अच्छे लड़के हो, इसका बनाएंगे तो आपका अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, यू और हो का अंग्रेजी आर, यू आर, और एक का अंग्रेजी ए, यू आर और अच्छे का अंग्रेजी गुड, क्या हो जाएगा गुड, और लड़के का बॉय। ये हो गया यू आर अ गुड बॉय। यू आर अ गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हो। यू आर अ गुड बॉय। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखिए, वह एक सुंदर जानवर है। वह एक सुंदर जानवर है। अगर ऐसे हो गया, अगर प्रश्न है वह एक सुंदर जानवर है। वह एक सुंदर जानवर है। इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों, इसका अगर आप लोग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वह है तो वह के लिए जानवर भी है, ठीक है ना, ना ही महिला है और ना ही पुरुष है, जानवर है। तो यहाँ पे वह का अंग्रेजी हम इट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लिखेंगे इट, क्या लिख सकते हैं इट, और इट के साथ इज लगता है, इट इज एक का ए, और सुंदर माने गुड, ठीक है ना, गुड, और जानवर का अंग्रेजी हो जाता है एनिमल, गुड एनिमल। तो क्या हो जाएगा, इट इज अ गुड एनिमल, इट इज अ गुड एनिमल। बताइए यहाँ तक समझ में आया, इट इज अ गुड एनिमल। अब इसी तरह से एक और देख लेते हैं। जैसे लिखा है 9 नंबर पे, तुम एक पागल लड़के हो। तुम एक पागल लड़के हो। तुम एक पागल लड़के हो। इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बताइए। तुम एक पागल लड़के हो, तो तुम का अंग्रेजी हो जाएगा यू, और हो का अंग्रेजी आर, यू आर, और एक का अंग्रेजी और पागल का मतलब होता है मैड, मैड मीन्स पागल, MAD मैड, यू आर अ मैड, और पागल लड़के मतलब बॉय, ठीक है ना। तो हो जाएगा यू आर अ मैड बॉय, यू आर अ मैड बॉय, तुम एक पागल लड़के हो। यहाँ तक हो गया, बताइए। अब इसके बाद आगे देखते हैं 10 नंबर पे, कह रहे हैं कि वह मेरी माँ है। क्या है, वह, अगर इसका बनाए वह मेरी माँ है। अगर इस तरह से है, इसका अंग्रेजी बनाएंगे बच्चों तो क्या बनाएंगे, वह मेरी माँ है। माँ का मतलब इससे पता चल रहा है कि महिला है, लेडी है, ठीक है ना, ठीक है, स्त्रीलिंग पता चल रहा है। तो वह का अंग्रेजी हो जाएगा सी। अब यहाँ पे बच्चों के मन में बहुत डाउट हो रहा है कि ही क्यों नहीं लिखा जा रहा। ही इसलिए नहीं लिखा जा रहा है कि ये महिला है, ठीक है ना, महिला होने की वजह से सी लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है बच्चों, सी। तो सी और है का अंग्रेजी इज, सी इज, और मेरी का अंग्रेजी माई मीन्स होता है मेरा या मेरी। सी इज माई, और माँ का अंग्रेजी होता है मदर। तो क्या हो जाएगा, सी इज माई मदर, सी इज माई मदर, वह मेरी माँ है। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं अच्छे से। अगर आप लोग को यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया तो हमारा जो है साधारण वाक्य जो है, हम लोग जो पढ़ रहे थे साधारण वाक्य ना,
साधारण वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, साधारण वाक्य कंप्लीट हो गया है। अब इसी में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, नकारात्मक वाक्य। क्या देखेंगे बच्चों, नकारात्मक वाक्य। तो चलिए नकारात्मक अगर बनाना होगा तो इन्हीं सब से हम लोग नकारात्मक भी बना लेते हैं। चलिए देखते हैं नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक में अगर हमको बनाना होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आप भी बना सकते हैं, लेकिन यहीं लेके बनाएंगे तो आप लोग के लिए भी इजी होगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं नकारात्मक में, नकारात्मक बनाते हैं। ठीक है, नकारात्मक में कह रहे हैं पहला, जैसे हमको ये है, नकारात्मक का मतलब ऐसा वाक्य हो जिसमें नहीं हो। क्या हो, नहीं। तो नहीं में जैसे पहला अगर हम लोग बनाए तो पहला हम लोग क्या बनाएंगे, पहला है वह एक लड़का नहीं है। वह एक लड़का, वह एक लड़का नहीं है। वह एक लड़का नहीं है। इसके पहले वाले में देखिए हम लोग बनाए थे, तो क्या बनाए थे, वह एक लड़का है। वह एक लड़का है का अंग्रेजी ही इज अ बॉय बनाए थे। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे, ही इज, अब इसके बाद नहीं आ रहा है इसमें ना, तो यहाँ पे देखिए वह एक लड़का नहीं है। तो इसका जब बनाएंगे तो हम लोग लिखेंगे वह का अंग्रेजी हो जाएगा ही, है का अंग्रेजी इज। ठीक है, और इसके बाद देखिए एक का अंग्रेजी हो जाता है बच्चों ए, और लड़का का अंग्रेजी क्या हो जाता है, बॉय। और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है नहीं, तो नहीं हम कहाँ लिखें, नहीं का अंग्रेजी लिखेंगे ही इज नॉट अ बॉय। क्या हो जाएगा, ही इज नॉट, यहाँ पे नॉट लगा देंगे यहीं पे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ही इज नॉट अ बॉय। बताइए समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे आप लोग ऐसे लिखेंगे ही इज, और नहीं का अंग्रेजी इज के या इज हो, एम हो, आर हो, उसके तुरंत बाद नॉट लगाएंगे ना। ठीक है, तो ही इज नॉट अ बॉय, इस तरह से होगा। ठीक है ना, ही इज नॉट अ बॉय, ही इज नॉट अ बॉय। ठीक, इसी तरह से दूसरा देखेंगे हम लोग। दूसरा वाला क्वेश्चन है आपका, दूसरा वाला है तुम एक लड़की नहीं हो। तुम एक लड़की नहीं हो। तुम एक लड़की, तुम एक लड़की नहीं हो। इस तरह से प्रश्न है। इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, तुम एक लड़की नहीं हो, तो तुम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, यू। क्या हो जाएगा, यू। और इसके बाद हो का अंग्रेजी यू आर के तुरंत बाद क्या लग जाएगा, नहीं के लिए अंग्रेजी लग जाएगा नॉट। यू आर नॉट, और एक का अंग्रेजी और लड़की का अंग्रेजी गर्ल। क्या हो जाएगा, गर्ल। ये हो जाएगा यू आर नॉट अ गर्ल, यू आर नॉट अ गर्ल। बताइए समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से और देख लेते हैं, जैसे लिखा है मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। इसका अगर आप लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को हल्का सा ऐसे रोक दिया करिए, रोक के आप लोग खुद से बनाइए, और इसके बाद फिर हम बना रहे हैं तो आप लोग अपने से मैच कराइए, मिलाइए कि देखिए सही बना रहे हैं आप लोग कि गलत बना रहे हैं। ठीक है ना। मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, तो मैं का अंग्रेजी बच्चों आई, मैं का अंग्रेजी आई, और हूँ के साथ हूँ का अंग्रेजी होता है एम, और एम के तुरंत बाद नहीं का अंग्रेजी लग जाएगा नॉट। आई एम नॉट, एक का अंग्रेजी ए, और विद्यार्थी का स्टूडेंट।
स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। आई एम नॉट अ स्टूडेंट। बताइए यहाँ तक समझ में आ? तो चलिए यहाँ तक आ गया तो फिर आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे आपका है, वह एक बूढ़ी महिला नहीं है या बूढ़ी औरत नहीं है, वह एक बूढ़ी महिला या औरत, वह एक बूढ़ी औरत नहीं है। इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वह एक बूढ़ी औरत नहीं है। तो वह का अंग्रेजी, और यहाँ पे बूढ़ी औरत की बात कही गई है ना, यानी महिला है। तो महिला है तो महिला की वजह से वह का अंग्रेजी हो जाएगा सी। और है का अंग्रेजी इज, और नहीं का अंग्रेजी नॉट। सी इज नॉट, एक का अंग्रेजी ए, और बूढ़ी औरत कैसी औरत है, बूढ़ी। तो बूढ़ी यानी ओल्ड, और औरत का अंग्रेजी होता है वुमेन। क्या होता है बच्चों, वुमेन। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, सी इज नॉट अ ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ी औरत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया। जब यहाँ तक आ गया तो आगे चलिए, आगे देखते हैं कि आप एक अच्छे लड़के नहीं हो। आप, या मैं ऐसे बना देता हूँ, चलिए ठीक है ना, इसका हटा के दूसरा बना देते हैं। मैं एक अच्छा अध्यापक नहीं हूँ। मैं एक अच्छा अध्यापक नहीं हूँ। मैं एक अच्छा अध्यापक नहीं हूँ। इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मैं एक अच्छा अध्यापक नहीं हूँ। इसका बनाएंगे तो मैं का अंग्रेजी बच्चों आई, मैं का अंग्रेजी आई हो जाएगा, और हूँ का अंग्रेजी एम, और एम के बाद तुरंत नहीं का प्रयोग होता है, तो नहीं मतलब नॉट। आई एम नॉट, एक का अंग्रेजी ए, और अच्छा अध्यापक मतलब हो जाएगा आई एम नॉट अ गुड अध्यापक यानी टीचर। तो क्या हो गया, आई एम नॉट अ गुड टीचर, मैं एक अच्छा अध्यापक नहीं हूँ। आई एम नॉट अ गुड टीचर। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया। तो बस इस तरह से आपका जो है नकारात्मक वाक्य आएगा। जब भी बच्चों नकारात्मक वाक्य आएगा, नकारात्मक जिसमें नहीं वाला, तो इस तरह से आप बनाएंगे। ठीक है ना। नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव। लेकिन इसमें एक और लास्ट बना दे रहे हैं, फिर इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। ठीक है ना। इसमें एक और बना देते हैं, जैसे वह मेरी माँ नहीं है, वह मेरी माँ नहीं है, वह मेरी माँ नहीं है। इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वह मेरी माँ नहीं है, तो वह यानी महिला है, तो महिला से पता चल रहा है कि सी लिखेंगे, वह के लिए सी, और है का अंग्रेजी इज, सी इज, और नहीं का अंग्रेजी फिर लगाएंगे नॉट। सी इज नॉट, और माई मीन्स मेरा या मेरी, तो सी इज नॉट माई, और माँ का मदर। ये हो गया आपका, सी इज नॉट माई मदर, सी इज नॉट माई मदर। ये मेरा बन गया, सी इज नॉट माई मदर, वह मेरी माँ नहीं है। ठीक, यहाँ तक बताइए समझ में आ गया ना। जब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया अच्छी तरीके से, तो हम लोग आगे अब देखेंगे बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। देखिए इसी में हल्का सा बता दे रहे हैं। इंट्रोगेटिव, जो इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक होता है फर्स्ट टाइप, मान लीजिए फर्स्ट टाइप, एक सेकेंड टाइप। तो इसमें कौन कौन सा होता है? फर्स्ट टाइप में जब वाक्य के शुरू में क्या हो, जब वाक्य के प्रारंभ में या शुरू में, जब वाक्य के शुरू में, ठीक है, जब वाक्य के शुरू में या प्रारंभ में क्या हो, क्या हो, ठीक है ना, तब ये जान जाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अगर सेकेंड वाला ये है कि जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कब आदि 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 शब्द आने पर इंट्रोगेटिव का, किसका? इंट्रोगेटिव का सेकेंड, यानी कि सेकेंड वाक्य कहलाता है, यानी इस इंट्रोगेटिव में दूसरा वाक्य कहलाता है, ठीक है ना। तो इन दोनों का बनाने के लिए अलग अलग रूल है, ठीक है ना। तो हम इसमें पहला वाला देखेंगे, इंट्रोगेटिव में पहला वाला, चलिए देखते हैं, चलिए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप का, ठीक है। इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप का देखते हैं। फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप का देखेंगे तो इसमें क्या है? फर्स्ट टाइप में कह रहे हैं कि अगर पहला जैसे आपका लिखा हुआ है, पहला कोई वाक्य है, वाक्य आपका है, क्या है? वह क्या, क्या वह, क्या वह एक लड़का, क्या वह एक लड़का है, ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक खड़ी पाई नहीं लगाना है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है ना। क्या वह एक लड़का है, क्या वह एक लड़का है, इसका अंग्रेजी अगर आप लोग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? देखिए, जब क्या बताए थे ना, देखिए यहाँ पे लिखे हैं, जब वाक्य के शुरू में क्या हो, तो क्या हो यानी कि इंट्रोगेटिव का फर्स्ट वाला है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे? जब क्या शुरू में आएगा तो इसमें सबसे पहले अगर हम क्या हटा दें, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या नहीं है, तो जब क्या नहीं है तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे बच्चों, तो क्या बनाएंगे? तब इसका मान लीजिए क्या नहीं है, अगर लिखा है वह एक लड़का है, तो वह एक लड़का है तो ये भी नहीं रहेगा, ये भी हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे लिखा है, मान लीजिए वह एक लड़का है, वह का अंग्रेजी तब लिखेंगे आप लोग ही, और है का इज, और एक का ए, और लड़का का बॉय। तब आप लोग ऐसे जैसे लिखा है, ऐसे लिखा है वह एक लड़का है, तो इसका अंग्रेजी लिखेंगे ही इज अ बॉय, ऐसे लिखेंगे। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर यहीं पे जब क्या लग जाएगा तो एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको बोलते हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। अब इसका जब बनाएंगे क्या वह एक लड़का है, तो इसका जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? तो यहाँ से जो आपका ईज लगा है यहाँ पे, ये ईज कहाँ आ जाता है? पहले आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? पहले, शुरू में आ जाएगा। ईज यहाँ से हट के शुरू में आ जाता है, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। तो इसको बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे, तो ईज ही अ बॉय, तब इस तरह से हो जाएगा, इज ही अ बॉय, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बताइए समझ में आया कि नहीं? अगर इस तरह से आप लिख रहे हैं ये वाला, तो इस तरह से आपका गलत है और ये सही है। ये जो इज है यहाँ से उठ के पहले आ जाता है, इज ही अ बॉय। समझ में आ गया? तो चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपका है क्या मैं एक अध्यापक हूँ, क्या मैं एक अध्यापक हूँ, क्वेश्चन मार्क।
क्या मैं एक अध्यापक हूँ, तो इसका अगर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, क्या की वजह से। देखिए यहाँ पे आई है तो यहाँ पे हु भी है, तो हु वाला पहले लिखेंगे, तो हु वाला पहले लिखेंगे एम, और मैं का अंग्रेजी आई, एम आई अ टीचर, तब क्या हो जाएगा टीचर और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ पे जब लिखेंगे इज ही अ बॉय, क्या लिखेंगे बच्चों, इज ही अ बॉय लिखेंगे, यहाँ क्वेश्चन फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम आई अ टीचर और क्वेश्चन मार्क, अब जाके सही हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से और देख लेते हैं, जैसे लिखा है क्या आप मेरी माँ हो, क्या क्या आप मेरी माँ हो। अगर हमने ऐसे, ये आपका क्वेश्चन है कि क्या आप मेरी माँ हो, अब इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या आप मेरी माँ हो, तो इसका बनाएंगे क्या, तो क्या का अंग्रेजी तो लिखता नहीं, इसमें लिखा नहीं जाता है, तो हो का अंग्रेजी लिखेंगे आर, लेकिन यहाँ पे देखिए आप है, यू है ना, तो यू की वजह से हो का अंग्रेजी हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा बच्चों आर, और यू, आर यू, और मेरी माँ आर यू माई माई मदर, आर यू माई मदर, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा आर यू माई मदर, क्या आप मेरी माँ हो। अगर यहीं पे आपका आ जाए क्या आप मेरी माँ नहीं हो, अगर मान लीजिए यहीं पे आ गया चौथा नंबर पे, क्या आप मेरी माँ नहीं हो, अगर ऐसे आ गया, इसका मतलब है इसमें देखो, इसमें प्रश्नवाचक भी है नकारात्मक भी है, दोनों है। प्रश्नवाचक यहाँ से देखिए प्रश्नवाचक हो गया, और नहीं है इसका मतलब नकारात्मक है, तो इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बताइए आप लोग, इसका बनाएंगे तो क्या की वजह से जो हो का मतलब आपके साथ हो है, तो यू है, यू के संग है आर लगता है, तो आर पहले लिख देंगे आर, ठीक है, आर यू, आर यू, ठीक है, आर यू, और यहाँ पे नहीं है तो नहीं के लिए क्या हो जाएगा नॉट, आर यू नॉट, आर यू नॉट माई मदर, और क्वेश्चन मार्क, आर यू नॉट माई मदर, क्या आप मेरी माँ नहीं हो, आर यू नॉट माई मदर, ये आपका हो गया। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया। जब यहाँ तक समझ में आ गया, यानी कि इंट्रोगेटिव का पहला जो है फर्स्ट टाइप का हम लोग देख लिए, अब इंट्रोगेटिव का हम लोग सेकेंड टाइप का देखेंगे। क्या देखेंगे, सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप कौन सा टाइप, सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप देखते हैं। इंट्रोगेटिव के सेकेंड टाइप में देखिए फर्स्ट जैसे क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या एक लड़का है, वह कौन लड़का है, वह कौन, वह या तुम कौन हो। अगर आ गया चलिए या यहीं बना देते हैं, वह क्या एक लड़का है, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वह क्या एक लड़का है, तो क्या कहाँ है, बीच में है, कहाँ है, बीच में। वह क्या एक लड़का है, तो क्या का अंग्रेजी पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या हो, क्यों हो, कहाँ हो, कब हो, कैसे हो। जैसे यहाँ पे देखिए लिखे हैं ना, देखिए बच्चों, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कब, ये सब आएगा, तो पहले इन सब का अंग्रेजी पहले लिखेंगे, ठीक है। तो इन सब का अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो क्या लिखा है, वह क्या एक लड़का है, इसका अंग्रेजी लिखेंगे, क्या का अंग्रेजी पहले लिखेंगे, व्हाट, क्या लिखेंगे, व्हाट, व्हाट मीन्स क्या, और इसके बाद क्या लिखेंगे। अब जब व्हाट पहले लिख दिए तो अब है का अंग्रेजी क्या हो जाएगा,
वह की वजह से इज लगेगा, तो व्हाट इज और ही, वह का अंग्रेजी ही, व्हाट इज ही अ बॉय, क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज ही अ बॉय, वह क्या वह एक लड़का है, ये आपका बन गया व्हाट इज ही अ बॉय। अगर यहीं पे दूसरा देख लेते हैं, चलिए दूसरा देखते हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं क्यों, या दूसरा देख लेते हैं जैसे कि अगर तुम क्या या तुम क्यों या तुम क्या एक तुम क्या एक अध्यापक तुम क्या एक अध्यापक नहीं हो, अगर ऐसे आ गया क्वेश्चन मार्क, तब इसका कैसे बनाएंगे, क्या तुम एक अध्यापक नहीं हो, तो इसमें देखिए शब्द दे दिया है तुम और क्या बीच में दे दिया है और नहीं भी हो, ठीक है ना। तो इसका बनाएंगे तो क्या का अंग्रेजी पहले लिखेंगे व्हाट, क्या लिखेंगे बच्चों व्हाट, और इसके बाद अब तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है आर, तो व्हाट और आर लिखेंगे व्हाट आर, ठीक है। आर के तुरंत बाद यहाँ पे देखिए नहीं भी है तो नहीं लगाएंगे, व्हाट आर नॉट एक का अंग्रेजी ए और इसके बाद अध्यापक का, ठीक है। यहाँ पे व्हाट आर नॉट क्या हो जाएगा व्हाट आर यू, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखिए यहाँ पे ऐसे लगाएंगे व्हाट, क्या लिखेंगे व्हाट आर और तुम का अंग्रेजी यू लिखेंगे यू, व्हाट आर यू नॉट, क्या हो जाएगा व्हाट आर यू नॉट अ टीचर, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐसे, ठीक। बताइए समझ में आया, व्हाट आर यू नॉट अ टीचर। यहाँ तक बताइए समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। एक और देख लेते हैं लास्ट, ठीक है। लास्ट में आपका देख लेते हैं 3rd नंबर पे, जैसे वह क्यों, या फिर ऐसे बनाते हैं वह क्या सॉरी वह क्या मेरी माँ नहीं है, वह क्या मेरी माँ नहीं है। अब इसको अच्छे से बनाइए आप लोग, ठीक है। इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा क्या का अंग्रेजी वाट और इसके बाद क्या है वाट और इसके बाद है तो है, यानी वह के साथ है का अंग्रेजी इज लगेगा, तो वाट इज और है वह का अंग्रेजी ही, वाट इज ही नॉट, नहीं का अंग्रेजी नॉट, वाट इज ही नॉट माई मदर और क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो गया, ठीक। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने मेरा साथ दिया, इसके लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और बाकी अपने दोस्त यार मित्र में शेयर करना हो तो कर दीजिएगा, और नहीं करना है तो कोई बात नहीं, जैसा आप लोग को उचित लगे, जैसा आप लोग को बेस्ट लगे वैसे आप लोग करिए। चलिए थैंक यू।